स्क्रिप्ट ऑफ यूनिटी। स्क्रिप्ट तो जानते हैं ना, जैसे फिल्म की स्क्रिप्ट होती है, यानी कि कोई भी जिसके ऊपर आपकी मूवी आधारित होती है ना, बिल्कुल शुद्ध हिंदी में उसको बोलते हैं हम कथानक। कथानक का मतलब है कि भाई आपकी कहानी किस चीज़ पे आधारित है। तो यहाँ यूनिटी के लिए बात की जा रही है, एकता के लिए। किसके खिलाफ एकता? कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए एकता जरूरी है, तो उसकी बात की गई है इस एडिटोरियल में, स्क्रिप्ट ऑफ यूनिटी। क्या कहा गया है इसमें कि भाई ये जो कोविड-19 कोरोना वायरस जो है, ये बीमारी जो है, इस बीमारी का किसी भी धर्म से या फिर किसी भी जाति से या फिर किसी भी नस्ल से, किसी भी जाति से, किसी भी संप्रदाय से कुछ लेना देना नहीं है। तो सबसे ज़रूरी जो बात है वो ये कि हम किसी धर्म को निशाना बनाने की बजाय, किसी जाति विशेष के लोगों को निशाना बनाने की बजाय कोरोना वायरस के खिलाफ जो है मिलकर एकजुट होकर लड़ाई लड़ें और एक नई कहानी लिखें। ये एडिटोरियल जो है इसमें कहना चाहता है, स्क्रिप्ट ऑफ यूनिटी। अब देखते हैं कि द वायरस नोज नो कास्ट और क्रीड। द वायरस नोज नो कास्ट और क्रीड। कास्ट का मतलब जाति, क्रीड यानी मजहब या फिर कोई पंथ। कि भाई ये जो वायरस है यह किसी भी पंथ को या किसी भी जाति को नहीं जानता, बट इट इज फीडिंग एग्जिस्टिंग सोशल प्रिजुडाइसेस। प्रिजुडाइसेस का मतलब होता है पूर्वाग्रह। फीडिंग का मतलब होता है किसी को पोषण देना, किसी को भोजन देना है, किसी को पोषण देना। तो यही एडिटोरियल ये कहना चाहता है कि भाई ये जो वायरस है ना, इस वायरस को नहीं पता कि कौन किस जाति का है, किस धर्म का है, लेकिन फिर भी यह वायरस जो है हमारे एग्जिस्टिंग का मतलब है जो पहले से मौजूद है, कि ऐसे पूर्वाग्रह जो पहले से मौजूद हैं उन पूर्वाग्रहों को पोषण दे रहा है ये वायरस। यानी कि इस वायरस के माध्यम से हमारे जो पूर्वाग्रह मौजूद है ना, उन पूर्वाग्रहों में मजबूती आ रही है, ये एडिटोरियल कहना चाह रहा है। आगे देखते हैं कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी रिमाइंडर। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी रिमाइंडर, कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो है उन्होंने एक बार फिर जो है इस बात की याद दिलाई है। किस बात की? दैट कोविड-19, कि भाई ये जो कोरोना वायरस है या फिर ये जो बीमारी है कोविड-19 डजंट रिकॉग्नाइज, ये बीमारी नहीं पहचानती किस चीज़ को? रेस को, किसी भी नस्ल को, धर्म को, किसी भी रंग को, जाति को, या फिर किसी भी मजहब को, या फिर किसी भी भाषा को, या फिर सीमा को। यानी कि ये जो कोविड-19 है ये इन सब के परे है। बिफोर स्ट्राइकिंग, बिफोर स्ट्राइकिंग का मतलब है कि ये जो कोविड-19 है ना, स्ट्राइक का मतलब क्या होता है? अटैक करना, हमला करना। कि ये जो कोरोना वायरस है हमला करने से पहले ये नहीं देखता कि कोई व्यक्ति किस जाति का है या फिर किस धर्म का है। तो ये जो बात उन्होंने कही, ये जो रिमाइंडर, ये जो बात उन्होंने याद दिलाई ना, तो उनका ये जो रिमाइंडर था वाज एक्सियोमेटिक बट इसेंशियल। अब ये जो वाज आया ना, यहाँ पे ध्यान देना, ये आया रिमाइंडर के लिए, कि भाई जो उन्होंने याद दिलाई है ना, उनका जो उन्होंने जो याद दिलाई इस बात की, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से, रिमाइंडर वाज एक्सियोमेटिक बट इसेंशियल। एक्सियोमेटिक का मतलब होता है बिल्कुल बात जो सबको पता हो, स्वयं सिद्ध हो, है ना, बिल्कुल ऑब्वियसली ट्रू कोई बात हो, कि ठीक है ये जो बात प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने कही ये बिल्कुल सही बात है और बिल्कुल स्वतः सिद्ध है, लेकिन फिर भी ये जरूरी था उनका ये रिमाइंडर याद दिलाना, बट इसेंशियल, आवश्यक। आगे देखते हैं कि द पेंडेमिक हैज़ फैंड द फ्लेम। देखो, फैन का मतलब होता है पंखा, है ना, फैन का मतलब होता है हवा देना किसी चीज को, फ्लेम का मतलब होता है लपट। तो क्या मतलब हुआ इसका? द पेंडेमिक हैज फैंड द फ्लेम्स ऑफ कम्युनलिज्म इंस्टीड ऑफ डाउजिंग देम। ये जो डाउज शब्द है ना, इसका मतलब होता है बुझाना। कि ये जो पेंडेमिक है, ये जो वैश्विक महामारी है, इसने ये जो सांप्रदायिकता है, इस सांप्रदायिकता की लपटों को शांत करने के बजाय उन लपटों को और भड़का दिया है। ये एडिटोरियल कहना चाह रहा है कि द पेंडेमिक हैज़ फैंड का मतलब है और ज़्यादा हवा देना, कि ये जो लपटें हैं ना सांप्रदायिकता की, ये जो कम्युनलिज्म की, सांप्रदायिकता की लपटें हैं, इन लपटों को और ज़्यादा भड़का दिया है इसने। किसने? पेंडेमिक ने। बजाय, इंस्टीड ऑफ का मतलब बजाय इनको शांत करने के, डाउजिंग देम, एज इट हैज़ कंपाउंडेड इकोनॉमिक वॉज, एज इट हैज़ कंपाउंडेड इकोनॉमिक वॉइस। अभी जो शब्द आया ना वॉ, इस शब्द का मतलब होता है संकट या फिर विपत्ति। तो ये एडिटोरियल कहना चाह रहा है कि जिस प्रकार से ये जो कोरोना वायरस है, कोरोना वायरस महामारी है, इसने, ये जो शब्द है ना कंपाउंड, इस कंपाउंड का मतलब होता है किसी परेशानी को और ज़्यादा बदतर बना देना, और ज़्यादा बिगाड़ देना। कि भाई जैसे हमारे आर्थिक हालात है ना, तो हमारे आर्थिक हालातों को जिस प्रकार से इस वैश्विक महामारी ने और ज़्यादा खराब कर दिया है, ठीक इसी प्रकार इसने क्या किया है? सांप्रदायिकता को कम करने की बजाय सांप्रदायिकता को भी बढ़ा दिया है। ये एडिटोरियल कहना चाह रहा है। आगे देखते हैं
कि द प्राइम मिनिस्टर हैज़ रिकग्नाइज्ड द कालामिटस रेज। कालामिटस, इस कालामिटस शब्द का मतलब होता है नुकसानदेह, जो आपको नुकसान पहुंचाए। रेज, इस रेज शब्द का मतलब होता है प्रकोप या फिर रोष, गुस्सा। द प्राइम मिनिस्टर हैज़ रिकग्नाइज्ड, प्राइम मिनिस्टर ने पहचाना है। क्या पहचाना है? कि ये जो पेंडेमिक, ये जो बीमारी है ना, इसका जो प्रकोप है ये बड़ा ही नुकसानदेह है, नुकसान पहुंचाने वाला है। कैलामिटस रेज ऑफ द वायरस व्हेन ही कॉल्ड फॉर, जब उन्होंने इस बात की मांग की। कॉल फॉर का मतलब होता है एक तरीके से लोगों को पुकारना। व्हेन ही कॉल्ड फॉर रेस्पॉन्स एंड कंडक्ट दैट शुड अटैच प्राइमेसी टू यूनिटी एंड ब्रदरहुड। ब्रदरहुड मतलब भ्रातृत्व की भावना होना, लोगों में बंधुता की भावना होना। कि जब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने लोगों से कहा ना कि कोरोना वायरस के खिलाफ हमें कैसी प्रतिक्रिया देना चाहिए, रिस्पॉन्स मतलब क्या हमारी प्रतिक्रिया होना चाहिए, कैसा हमारा आचरण होना चाहिए, तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने कहा कि हमारा आचरण और हमारी जो प्रतिक्रिया इस कोरोना वायरस के खिलाफ है वो ऐसी होनी चाहिए कि एकता को बढ़ावा दे और बंधुता को बढ़ावा दे। प्राइमेसी, प्राइमेसी का मतलब है सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो बात है वो बात है कि हम में एकता होनी चाहिए और बंधुत्व की भावना होनी चाहिए। और इस प्रकार से हमें क्या करना चाहिए, इस कोरोना वायरस के खिलाफ, जो कि बड़ा ही नुकसानदेह है, इस कोरोना वायरस के प्रकोप के खिलाफ हमें अपनी प्रतिक्रिया देना चाहिए। आगे देखते हैं कि ही कैन नॉट बी मोर राइट, ही कैन नॉट बी मोर राइट। अब इससे ज़्यादा और क्या सही प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हो सकते थे? मतलब जो भी किया ना उन्होंने बिल्कुल ठीक किया, जो बात उन्होंने कही बिल्कुल ठीक कही, इससे ज़्यादा और ठीक वो कह भी क्या सकते थे? ही कैन नॉट बी मोर राइट अबाउट द फैक्ट दैट countries and societies can no longer afford to face off with one another। यहाँ तक समझते हैं पहले। He cannot be more right, यानी कि इससे ज़्यादा सही बात और क्या कह सकते थे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी? उन्होंने बिल्कुल सही कहा। क्या बात कही उन्होंने? उन्होंने कहा साहब दैट कंट्रीज एंड सोसाइटीज़ कैन नो लॉन्गर, कि सारे की सारे जो देश हैं या फिर सारे के सारे जो समाज हैं वे ज़्यादा लंबे समय तक कैन नो लॉन्गर अफोर्ड, वहन नहीं कर सकते। अफोर्ड का मतलब होता है इस चीज़ को सह पाना, कि सारे के सारे जो देश हैं या फिर सारे के सारे जो समुदाय हैं इस बात को वहन नहीं कर सकते, इस बात को नहीं सह सकते। क्या? टू फेस ऑफ वन विथ वन अनदर। फेस ऑफ, इस फेस ऑफ शब्द का मतलब होता है कि भाई जैसे कि लोग बाग आपस में लड़ने लगे हैं ना, कि अगर लोग बाग आपस में एक दूसरे के खिलाफ हो जाएंगे, एक दूसरे का सामना करने लगेंगे, एक दूसरे से लड़ने लगेंगे, तो ज़्यादा देर तक ये नहीं चल सकता। इस समय परिस्थितियां बहुत ख़राब हैं कोरोना वायरस के चलते, और ऐसे समय में अगर समाज या फिर देश या फिर समुदाय एक दूसरे से लड़ते हैं, एक दूसरे के सामने आते हैं, तो ज़्यादा समय तक ये बात चल नहीं सकती। एंड द फ्यूचर कैन बी सिक्योर्ड ओनली, इसके साथ ही साथ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने यह भी कहा कि भविष्य को सुनिश्चित किया जा सकता है सिर्फ तभी, ओनली थ्रू, किसके माध्यम से? टुगेदरनेस एंड रेसिलियंस। टुगेदरनेस मतलब एकता, साथ में होना लोगों का, टुगेदरनेस एंड रेसिलियंस। रेसिलियंस शब्द का मतलब होता है कि जैसे कोई बुरी परिस्थिति आई, लेकिन आप उस बुरी परिस्थिति के खिलाफ जब खड़े हो जाते हो ना, तो उसको बोलते हैं रेसिलियंस। रेसिलियंस का हिंदी में हम कहेंगे प्रतिरोधक क्षमता, कि कोई भी बुरे हालात आपके ऊपर आते हैं तो उन बुरे हालातों के खिलाफ आप किस तरह से जो है खड़े हो जाते हो, उसको बोलते हैं रेसिलियंस। तो ये एडिटोरियल कहना चाह रहा है कि भाई प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने कहा कि जो है अगर हम एक दूसरे से लड़ते हैं, एक दूसरे के विरोध में आते हैं, अपना फेस ऑफ को इस तरह से याद रखना कि फेस को सामने करने की बजाय एक दूसरे के खिलाफ खड़े हो गए हम, तो एक दूसरे के खिलाफ खड़े होने की बजाय ज़रूरत है कि हम हमारे भविष्य को अगर सुनिश्चित करना चाहते हैं तो हम एक साथ रहें, टुगेदरनेस की आवश्यकता है। और रेसिलियंस, रेसिलियंस का मतलब है कि ये जो कोरोना वायरस है ना, हमें दबाना चाहता है, हमें पराजित करना चाहता है, लेकिन हमें इसके खिलाफ खड़ा होना है। ही स्पोक अगेंस्ट द बैकड्रॉप ऑफ क्रिटिसिज्म। अब ये जो बातें प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने कही, क्यों कही है इन्होंने बातें, क्या ज़रूरत आ गई इनकी बातों को दोबारा कहने की? वो इसलिए आई कि अभी हाल ही में एक घटना हमें देखने को मिली। अब उस घटना को देखते हैं, कौन सी घटना हमें देखने को मिली। बैकड्रॉप का मतलब होता है पृष्ठभूमि, कि ही स्पोक अगेंस्ट द बैकड्रॉप ऑफ क्रिटिसिज्म, क्रिटिसिज्म यानी आलोचना, ऑफ द अपेरेंट, अपेरेंट का मतलब होता है बिल्कुल स्पष्ट, कम्युनल स्ट्रेंड, कम्युनल स्ट्रेंड, कम्युनल स्ट्रेंड का मतलब एक तरीके से पहलू, कम्युनल यानी एक तरीके से सांप्रदायिक, कि एक सांप्रदायिक पहलू देखने को मिला हमें, बिल्कुल स्पष्ट, एक बिल्कुल स्पष्ट सांप्रदायिक पहलू हमें देखने को मिला। इस सांप्रदायिक पहलू को ध्यान में रखते हुए प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने बात कही। कौन सा सांप्रदायिक पहलू हमें देखने को मिला? इन द रिस्पॉन्स ऑफ सम सेक्शंस टू द कोविड-19 चैलेंज, कि भाई कुछ जो समाज के वर्ग हैं,
सम सेक्शंस, कुछ जो समाज के वर्ग हैं उन्होंने कोविड-19 की ये जो चुनौती हमारे सामने है, इस चुनौती के खिलाफ जिस प्रकार की उन्होंने प्रतिक्रिया दी ना, तो इस प्रतिक्रिया को ध्यान में रखते हुए प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अपनी बात कही। आगे देखते हैं कि क्या बात हुई। द यूएस कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम, कि ये जो अमेरिका का आयोग है, किसके ऊपर है आयोग, अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता के ऊपर ये जो अमेरिका का आयोग है, एंड द यूएन, और इसके अलावा ये जो यूनाइटेड नेशन है, एक्सप्रेस्ड, इन दोनों ने जो है अभिव्यक्त किया, क्या अभिव्यक्त किया, कंसर्न, चिंता जाहिर की इन्होंने, किन किन ने, कि ये जो यूएस का कमीशन है, इसके अलावा ये जो यूनाइटेड नेशंस है, इन्होंने जो है चिंता जाहिर की, किस बात को लेकर, ओवर स्टिग्मेटाइजेशन। स्टिग्मेटाइजेशन, इस स्टिग्मेटाइजेशन शब्द का मतलब होता है किसी के ऊपर कलंक लगाना, है ना, किसी के ऊपर एक तरीके से आरोप लगाना, कलंकित करना किसी को। ये स्टिग्मा शब्द है ना, ये आता रहता है काफ़ी बार। सोशल स्टिग्मा, सोशल स्टिग्मा का मतलब होता है सामाजिक धब्बा, तो स्टिग्मा का मतलब धब्बा या फिर कलंक। तो इस ये जो एक हम क्या कर रहे हैं कि किसी पर्टिकुलर समुदाय को जो है एक तरीके से उसके ऊपर कलंक लगाने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसके ऊपर जो है इन्होंने चिंता जाहिर की। इन इंडिया, भारत में, ऑफ ए पर्टिकुलर कम्युनिटी, कि भारत में एक वर्ग विशेष पर, एक समुदाय विशेष को हम जो है निशाना बनाने की कोशिश कर रहे हैं, कलंकित करने की कोशिश कर रहे हैं उसे कोरोना वायरस के नाम पर। तो इसके ऊपर यूएस के कमीशन ने और यूनाइटेड नेशंस ने चिंता जाहिर की। इंडिया सॉट टू रिजेक्ट, यहाँ पे सीख, ये जो आता ही रहता है, इसको बहुत अच्छी तरह से मैं कई बार बोला है आपको कि ये जो सीख शब्द है ना, इसके सारे के सारे इंग्लिश में क्या क्या अर्थ होते हैं और हिंदी में क्या क्या अर्थ होते हैं, देख लेना। काफ़ी सारे अर्थ होते हैं इसके। सीख का मतलब मांगना, चाहना, देखना, काफ़ी कुछ मतलब होते हैं। तो इंडिया सॉट टू रिजेक्ट, कि इंडिया ने किस बात की मांग की, क्या देखा इंडिया ने इस बात की मांग की, टू रिजेक्ट, खारिज करना, दीज कंसर्न्स, कि भाई ये जो चिंता यूएन ने, इसके अलावा यूएस के कमीशन ने उठाई ना, इन सारी की सारी चिंताओं को जो है खारिज करने की भारत ने मांग की है। भारत ने क्यों, एज एक्सटर्नल इंटरफेरेंस, भारत ने ये कहा है कि ये जो अमेरिका का कमीशन है या फिर यूनाइटेड नेशंस है ना, ये जो बातें कह रहे हैं ना भारत के लिए, ये एक तरीके से क्या है, बाहरी हस्तक्षेप है। एक्सटर्नल इंटरफेरेंस यानी हस्तक्षेप, कि ये बाहरी, तो भारत ने अमेरिका की यूएस कमीशन को और यूनाइटेड नेशंस की बातों को बाहरी हस्तक्षेप कहते हुए दरकिनार करने की कोशिश की। आगे देखते हैं, विच देवर, और ये थे भी सही, अमेरिका के आयोग ने और यूनाइटेड नेशंस ने जो बात कही ना भारत के संबंध में, ये एक तरीके से बाहरी हस्तक्षेप थे ही, और भारत ने ये मांग की कि इनको जो है बाहरी हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है भारत के मामलों में। आगे देखते हैं कि लेकिन फिर बाद में अगर हम देखें तो बट देन एज ही नोटेड, जैसा कि प्राइम मिनिस्टर ने नोट किया, जैसा कि प्राइम मिनिस्टर ने देखा, क्या, द वायरस थ्रेट, कि भाई ये जो वायरस का खतरा है, हैज़ मेड बॉर्डर्स इर्रिलेवेंट, कि भाई ये जो वायरस का जो खतरा है, जो वायरस का जो संकट हमारे सामने है, इसने सीमाओं को, बॉर्डर को जो है बिल्कुल असंगत बना दिया है। देयर हैव बीन रिपोर्ट्स ऑफ रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन टुवार्ड्स पेशेंट्स, देयर हैव बीन रिपोर्ट्स ऑफ रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन टुवार्ड्स पेशेंट, कि इस प्रकार की भी खबरें हमारे सामने आई हैं। क्या खबरें आई हैं, कि मरीज जो हैं, कोरोना वायरस के जो मरीज जो हैं, वे धार्मिक भेदभाव का शिकार रहे हैं, कि भाई उनके खिलाफ जो है इस प्रकार की रिपोर्ट भी हमारे सामने आई है। किस प्रकार की रिपोर्ट आई है हमारे सामने, कि एक तरीके से धार्मिक रूप से भेदभाव किया जा रहा है, किन लोगों में, इन मरीजों के बीच में, कोरोना वायरस के मरीजों के बीच। आगे देखते हैं कि द सिचुएशन वाज अग्रावेटेड, अग्रावेट का मतलब होता है कि किसी परिस्थिति को और ज़्यादा बिगाड़ देना, उसको बोलते हैं अग्रावेट। द सिचुएशन वाज अग्रावेटेड व्हेन अ वोकल सेक्शन, वोकल सेक्शन का मतलब है कि कोई ऐसा वर्ग जो अपनी बात को जोर शोर से, दमदार तरीके से बोलता है, उसको बोलते हैं वोकल सेक्शन ऑफ द इंडियन डायस्पोरा। और ये डायस्पोरा शब्द का मतलब होता है कि भाई किसी देश के लोग जो किसी देश में रहते हैं ना, उसको बोलते हैं इंडियन डायस्पोरा। कि भाई जैसे ये भारत है, अब भारत के लोग अमेरिका में या फिर सऊदी अरब में जाकर बस गए कुछ जगहों पर, तो उनको क्या बोलेंगे, उनको हम कहेंगे इंडियन डायस्पोरा। तो क्या एडिटोरियल बात करता है कि परिस्थिति और भी ज़्यादा बिगड़ गई। द सिचुएशन वाज एग्रावेटेड व्हेन ए वोकल सेक्शन, जब एक समुदाय ने क्या किया, ए वोकल सेक्शन ऑफ द इंडियन डायस्पोरा, कि भाई भारतीय प्रवासी लोगों के एक समुदाय ने जो है क्या किया, वाज सीन एज इस्लामोफोबिक इन द यूएई। तो यही एडिटोरियल कहना चाह रहा है कि परिस्थिति और भी ज़्यादा खराब हो गई जब व्हेन ए वोकल सेक्शन ऑफ द इंडियन डायस्पोरा, कि भारतीय प्रवासी लोगों का जो एक समूह है उसको देखा गया, किस रूप में देखा गया,
इस्लामोफोबिक के रूप में, यूएई संयुक्त अरब अमीरात में उसको जो है इस्लामोफोबिक के रूप में देखा गया। इस्लामोफोबिक का मतलब होता है कि मुसलमानों के प्रति घृणा या भय। तो यानी कि हमें क्या देखने को मिला, यूएई में एक पर्टिकुलर जो वर्ग है ना, जो कि भारत से ही जुड़ा हुआ है, वो उसको जो है एक तरीके से इस्लामोफोबिक के रूप में देखा गया। अब देखो उसके एडिटोरियल उसके बारे में आगे क्या बात करता है, इसी वर्ग के बारे में आगे बात करता है। ये जो कॉमा लगा के बता रखा है ना, इसी वर्ग के बारे में एडिशनल जानकारी दी जा रही है। ऑफन टाउटेड, देखो टाउट, ये जो टाउट शब्द है ना, TOUT टाउट, इस टाउट का मतलब होता है एक तरीके से दलाल। भाई अगर आप किसी चीज़ के समर्थक हो, किसी चीज़ के बारे में आप बोल रहे हो ना बढ़ चढ़ के, तो हम कहा जाएगा कि यार ये तो इस चीज़ का टाउट है ना, यानी कि ये इस चीज़ का दलाल है। तो टाउटेड एज प्रोपोनेंट्स ऑफ इंडियाज इंटरेस्ट इन देयर होस्ट कंट्रीज, कि भाई वो जो वर्ग है ना, उस वर्ग को, यानी कि आप कह सकते हो कि भाई, या फिर आप इंडियन डायस्पोरा को भी बोल सकते हो कि भाई इंडियन डायस्पोरा जो है, जिनको कि जाना जाता है एज प्रोपोनेंट। प्रोपोनेंट का मतलब होता है समर्थक या फिर प्रस्तावक, समर्थक कह लो आप, प्रोपोनेंट को मतलब यहाँ पे समर्थक, ऑफ इंडियाज इंटरेस्ट, कि भारत के जो हित हैं इन देयर होस्ट कंट्रीज। अब ये साकी बजने वाला है थोड़ी देर में, चलो देखते हैं, कोई बात नहीं, बज जाने देखे साकी को। The situation was aggravated when a vocal section of the Indian diaspora की, चलो खत्म साकी। द सिचुएशन वाज एग्रावेटेड, की परिस्थिति और भी ज़्यादा खराब तब हो गई जब एक पर्टिकुलर जो वर्ग है जो कि इंडियन डायस्पोरा का है, यानी कि भारतीय प्रवासी लोगों का एक वर्ग है। अब ये जो भारतीय प्रवासी लोगों का जो वर्ग है ना, इसको जाना जाता है, ऑफन टाउटेड, इसको जाना जाता है एक समर्थक के रूप में। किसका समर्थक? भारत के हितों का समर्थक इन देयर होस्ट कंट्रीज, कि भाई ये जो मेजबान देश हैं, जिन देशों में ये लोग रह रहे हैं भारत के, तो वहाँ पर ये क्या करते हैं, भारत के जो हित हैं ना उनकी रक्षा करते हैं, इनको इसके लिए जाना जाता है। तो ये जो वर्ग है, इस वर्ग को देखा गया एज इस्लामोफोबिक इन द यूएई में इसको किस रूप में देखा गया? इस्लामोफोबिक के रूप में, यानी कि मुस्लिमों के प्रति घृणा या फिर भय जो है इन लोगों ने दिखाया। आगे देखते हैं कि सच ऑडियस डिजिटल बिहेवियर, सच ऑडियस डिजिटल बिहेवियर, डिजिटल बिहेवियर का रूप में है कि ये जो इंटरनेट पर जो व्यवहार करते हो ना कि भाई फेसबुक पे आपने कुछ पोस्ट डाल दी, ट्विटर पे आपने कुछ बोल दिया, तो उस व्यवहार को कहेंगे डिजिटल बिहेवियर। इसके अगला शब्द आया यहाँ पे ऑडियस। इस ऑडियस का मतलब होता है कि मतलब बहुत ही ज़्यादा घिनौना, बहुत ही ज़्यादा कुत्सित, बहुत ही ज़्यादा घिनौना। सच ऑडियस डिजिटल बिहेवियर रूटीनली गोज अनक्वेश्चन्ड इन इंडिया बट इन द यूएई। अब एडिटोरियल क्या कहना चाह रहा है कि ये इस तरह की जो नफरत भरी बातें, ये जो इंटरनेट पर ये जो इस तरह की जो नफरत भरी बातें की जाती है ना, तो इस तरह की बातों पर इंडिया में तो कोई सवाल खड़े ही नहीं करता। गोज रूटीनली, नियमित रूप से हम देखते हैं, गोज अनक्वेश्चन्ड इन इंडिया, कि इस तरह की जो नफरत भरे बातें इंटरनेट पर बोली जाती हैं तो भारत में तो उन पर कोई क्वेश्चन ही नहीं करता। बट इन द यूएई, लेकिन यूएई में हमें क्या देखने को मिला? द रेस्पॉन्स हैज़ बीन क्विक। यूएई में जो प्रतिक्रिया हमें देखने को मिली वो तुरंत देखने को मिली हमें प्रतिक्रिया। क्या प्रतिक्रिया देखने को मिली कि भाई यूएई में क्या किया, कुछ लोगों ने क्या किया कि भाई जैसे इंटरनेट है, इंटरनेट पर जो है किसी वर्ग विशेष के खिलाफ जो है गलत बातें कह दी, घिनौनी बातें कह दी, तो वहाँ पर जो है यूएई में हमें प्रतिक्रिया देखने को मिली। क्या प्रतिक्रिया देखने को मिली? मैनी हैव लॉस्ट देयर जॉब्स फॉर पोस्टिंग हेटफुल कॉन्टेंट। काफ़ी लोगों की नौकरियां चली गई हैं। क्यों चली गई हैं उनकी नौकरियां? क्योंकि उन्होंने इंटरनेट पर जो है घृणा फैलाने वाली सामग्री को पोस्ट कर दिया। एंड दिस कल्चर ऑफ डायट्राइब, ये जो डायट्राइब शब्द आया ना, इस डायट्राइब का मतलब होता है कि मतलब किसी के खिलाफ एक तरीके से आप कह सकते हो किसी को क्रिटिसाइज करना, किसी के खिलाफ दोषारोपण करना है ना, उसको बोलते हैं डायट्राइब। किसी के खिलाफ खराब शब्दों का इस्तेमाल करना, उसको हम बोलते हैं डायट्राइब। तो काफ़ी लोगों की नौकरियां चली गई। क्यों? क्योंकि उन्होंने जो है कुछ गलत बातें इंटरनेट पर, कुछ नफरत फैलाने वाली बातें इंटरनेट पर उन्होंने पोस्ट कर दी। और ये जो इस तरह की संस्कृति है ना, यहाँ पर मतलब है संस्कृति से मतलब ये इस तरह की एक दूसरे के खिलाफ गाली गलौज करने की जो संस्कृति है, या डायट्राइब का मतलब है एक दूसरे पर दोषारोपण करने की जो संस्कृति है ना। नाउ लूम्स ओवर, लूम का मतलब होता है संकट मंडराना, लूम्स ओवर ए क्रिटिकल बायलैटरल रिलेशनशिप दैट मिस्टर मोदी हैज़ पर्सनली नर्चर। अब देखो ये जो हमारे मिस्टर मोदी हैं, इन्होंने क्या किया है? नर्चर। इस नर्चर शब्द का मतलब होता है पल्लवित करना, पोषित करना, कि भाई मिस्टर मोदी ने बड़ी मुश्किल से ये जो यूएई और ये जो हमारा इंडिया है,
इनके बीच में मिस्टर मोदी ने क्या किया है कि बड़े ही ये जो नाजुक रिलेशन है ना हमारे, इन नाजुक रिलेशन को संभालने की कोशिश की है, इनको जो है पल्लवित पोषित करने का काम किया है। तो ये जो हमारे द्विपक्षीय संबंध है, बायलैटरल रिलेशनशिप का मतलब है हमारे जो द्विपक्षीय संबंध है, इन द्विपक्षीय संबंधों पर संकट मंडराता हुआ नजर आ रहा है। ये एडिटोरियल फाइनली बात करना चाहता है कि इस तरह की ये जो कठोर बातें होती हैं, एक दूसरे के खिलाफ नफरत फैलाई जाती है, तो इनसे क्या है कि ये जो हमारे द्विपक्षीय संबंध है ना, इन पर जो है आंच आती है। आगे देखते हैं कि द इंडियन एम्बेसडर टू द यूएई, कि ये जो भारत के राजदूत हैं यूएई में, रिमाइंडेड, इन्होंने इस बात को याद दिलाया, क्या दिलाया, एक्सपेट्रिएट, कि जो भी एक्सपेट्रिएट यूएई में रह रहे हैं, यानी कि भारत के जो भी लोग यूएई में रह रहे हैं, यहाँ पे जो एक्सपेट्रिएट शब्द आया ना, एक्सपेट्रिएट का मतलब है कि कोई भी व्यक्ति जो कि नौकरीवश अपने देश से बाहर रहता हो, उस व्यक्ति को हम बोलते हैं एक्सपेट्रिएट। तो याद कर लेना इसे बहुत अच्छी तरह से, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में पूछ सकते हैं इसे ना। तो द इंडियन एम्बेसडर, कि भाई जो भारत के जो राजदूत हैं यूएई में, उन्होंने भारत के प्रवासी लोगों को याद दिलाया दैट, क्या याद दिलाया उन्होंने, दैट डिस्क्रिमिनेशन वाज अगेंस्ट आवर मॉरल फैब्रिक एंड द रूल ऑफ लॉ। डिस्क्रिमिनेशन का मतलब होता है भेदभाव। तो भारत के राजदूत ने एक तरीके से भारतीय प्रवासी लोगों से कहा कि ये जो भेदभाव है, यह हमारे जो नैतिक मूल्य है ना, मॉरल फैब्रिक का मतलब है कि भाई जो हमारा नैतिक ताना बाना है, एंड द रूल ऑफ लॉ, कि भाई कानून के खिलाफ तो है ही भेदभाव करना, साथ ही साथ ये जो हमारा नैतिक ताना बाना है, इस ताने बाने के खिलाफ भी है, यानी कि हमारे देश की संस्कृति या हमारे देश का कानून भेदभाव की इजाज़त नहीं देता। इंडीड, वास्तव में। द नैरेटिव ऑफ द पेंडेमिक, नैरेटिव का मतलब होता है कि भाई ये जो कहानी है, द नैरेटिव ऑफ द पेंडेमिक, की एक तरीके से ये जो पेंडेमिक की ये जो कहानी है ना, ये जो कोरोना वायरस की जो कहानी, एक तरीके से नैरेटिव ऑफ द पेंडेमिक एज ए कम्युनल कॉन्स्पिरेसी। कम्युनल कॉन्स्पिरेसी का मतलब होता है षड्यंत्र, कम्युनल कॉन्स्पिरेसी का मतलब हो गया सामा, एक तरीके से सांप्रदायिक षड्यंत्र, अगेंस्ट द नेशन बिगन, कि पूरे की पूरे अगर देश के खिलाफ ये जो एक तरीके से सांप्रदायिक षड्यंत्र है कोरोना वायरस को लेकर, ये जो सांप्रदायिक षड्यंत्र है जो कि हमारे देश में शुरू हुआ, कैसे हुई इसकी शुरुआत, टू टेक शेप, ये अपना शेप लेने लगा, ये निर्मित होने लगा कि यह जो सांप्रदायिक षड्यंत्र है कोरोना वायरस के रूप में, यानी कि कोरोना वायरस की आड़ में लोगों में नफरत फैलाने की ये जो भावना है, इसकी शुरुआत किस प्रकार से हुई, टू टेक शेप इमीडिएटली, तुरंत हमें इसकी शुरुआत देखने को मिली, आफ्टर ए तबलीगी जमात कॉन्ग्रीगेशन, कॉन्ग्रीगेशन का मतलब होता है धार्मिक सभा, इन दिल्ली इन मार्च, टर्न आउट का मतलब है परिवर्तित होना है ना, ऐसा पाया जाना, टर्न आउट टू बी अ प्रोडिजियस, इस प्रोडिजियस शब्द का मतलब होता है अत्यधिक विशाल, बहुत ज़्यादा बड़ा, सोर्स ऑफ द कंटेजियन, इस कंटेजियन का मतलब होता है संक्रमण। देखो जब भारत में ये बात सामने आई कि ये जो तबलीगी जमात दिल्ली में मार्च में आयोजित की गई थी, तो इसके चलते क्या हुआ, टर्न आउट, इसके चलते क्या देखने को मिला हमें, प्रोडिजियस सोर्स ऑफ कंटेजियन, कि भारत में ये जो कोरोना वायरस के संक्रमण के केस हमें देखने को मिले ना, कॉन्टेजियन के जो केस देखने को मिले, तो इसका बहुत बड़ा स्रोत जो है वो क्या था, कोरोना वायरस के फैलने का बहुत बड़ा स्रोत जो है वो क्या था, ये तबलीगी जमात कॉन्ग्रीगेशन थी। तो जब ऐसा कुछ हमें पता चला, तो इसके बाद से ही क्या बातें सामने आने लगी, एक षड्यंत्र सामने आने लगा कि भाई लोगों ने जो है ऐसा कहना चालू कर दिया कि भाई एक संप्रदाय विशेष को जो है निशाना बनाना शुरू कर दिया। ये एडिटोरियल जो है यहाँ तक बात करना चाह रहा है, तो ध्यान देना, इस पूरी लाइन को, थोड़ी सी लंबी है, पूरी की पूरी मैंने आपको समझा दी कि द नैरेटिव ऑफ द पेंडेमिक एज अ कम्युनल कॉन्स्पिरेसी अगेंस्ट द नेशन, कि पूरे की पूरे देश के खिलाफ ये जो एक तरीके से सांप्रदायिक षड्यंत्र हमें देखने को मिला ना, ये पेंडेमिक की आड़ में, ये कब शुरू हुआ, ये शुरू हुआ बिल्कुल जस्ट ठीक बाद में, ये जो तबलीगी जमात धार्मिक सभा हुई थी ना दिल्ली में मार्च में, तो ये जो धार्मिक सभा के बाद में क्या हुआ, इसके नतीजे ये हुए, टर्न आउट टू बी ए प्रोडिजियस सोर्स ऑफ कंटेजन, कि यह जो तबलीगी जमात है एक मतलब बहुत ज़्यादा संक्रमण फैला, इसके चलते बहुत ही विशाल संक्रमण फैला। तो ये एडिटोरियल यहाँ से यहाँ तक बात करना चाह रहा है। तो इसके चलते एक षड्यंत्र शुरू हुआ, सांप्रदायिक षड्यंत्र शुरू हुआ कि लोगों ने एक पर्टिकुलर धर्म को जो है निशाना बनाना शुरू कर दिया। आगे देखते हैं कि द सेंटर एंड द दिल्ली गवर्नमेंट अपीयर्ड, कि भाई केंद्र सरकार और ये जो दिल्ली की सरकार है ये प्रतीत हुई टू बी यूजिंग द अनफॉर्चुनेट एपिसोड, कि भाई यह जो है हम कह सकते हैं कि ये जो एक तरीके से ये जो दुर्भाग्यवश, अनफॉर्चुनेट
एपिसोड का मतलब है इसी घटना के लिए कहा जा रहा है कि ये जो तबलीगी जमात की मीटिंग जो आयोजित हुई थी ना, तो इस मीटिंग के लिए कहा जा रहा है कि भाई दिल्ली गवर्नमेंट ने और केंद्र सरकार ने इस मीटिंग के लिए क्या किया, इस मीटिंग को प्रयोग किया यूजिंग द अनफॉर्चुनेट एपिसोड स्क्रिप्टेड बाय एन इररिस्पॉन्सिबल एंड इग्नोरेंट ग्रुप। अब देखो ये जो मीटिंग आयोजित हुई थी, ये मीटिंग किन लोगों ने, कुछ गैर जिम्मेदार लोगों ने या फिर कुछ इग्नोरेंट ग्रुप ने। इग्नोरेंट का मतलब जिसको पता ना हो, जो अज्ञानता में हो, इग्नोरेंट ग्रुप, कि भाई कुछ गैर जिम्मेदार जो ग्रुप थे, उन लोगों ने जो है क्या किया कि ये जो कहानी लिखी एक तरीके से टू फेंड ऑफ स्क्रूटनी ऑफ देयर ऑन शॉर्टकमिंग। फेंड ऑफ, इस फेंड ऑफ का मतलब होता है बचाव करना, स्क्रूटनी का मतलब है जांच करना, किसी चीज़ का निरीक्षण करना, शॉर्टकमिंग का मतलब है कमी। तो एडिटोरियल ये कहना चाह रहा है कि भाई ये जो तबलीगी जमात से संबंधित ये जो बात या ये जो घटना दिल्ली में हुई, तो इसके लिए क्या है, एक तरीके से सरकार का भी तो कर्तव्य बनता था ना, कि दिल्ली सरकार का, कि भाई सबसे पहली बात ये आती है कि जब दिल्ली सरकार को पता था कि कोरोना वायरस का जो है चल रहा है, तो दिल्ली सरकार ने इस तरह की परमिशन क्यों दी वहाँ पे। इस तरह की कई बात आती है कि भाई कुछ रोकने के पहले से कुछ इंतजाम क्यों नहीं किए गए। तो दिल्ली सरकार ने और केंद्र सरकार ने क्या किया कि अपनी कमियों को छुपाने के लिए, शॉर्ट कमिंग्स का मतलब है कि केंद्र सरकार ने और दिल्ली सरकार ने अपनी कमियों को छुपाने के लिए, कि अपनी कमियों की जांच होगी, इन कमियों की जांच से बचने के लिए इन्होंने क्या किया कि इस घटना का जो है एक तरीके से दुरुपयोग किया। ये एडिटोरियल जो है फाइनली बात करना चाह रहा है। देखें इसे ध्यान से कि द सेंटर एंड दिल्ली गवर्नमेंट अपीयर्ड, कि भाई केंद्र सरकार और राज्य सरकार ऐसा प्रतीत हुआ कि भाई वे यूज कर रही हो, किस चीज़ का यूज कर रही हो, इस दुर्भाग्यजनक घटना का, है ना। जिस दुर्भाग्यजनक घटना की कहानी किन लोगों ने लिखी, इन दुर्भाग्यजनक घटना के लिए जिम्मेदार थे कुछ गैर जिम्मेदार संगठन जो है जिम्मेदार थे। लेकिन इस घटना का प्रयोग जो है ऐसा प्रतीत हुआ जैसे इस घटना का प्रयोग केंद्र सरकार ने और राज्य सरकार ने अपने बचाव के लिए किया, है ना, कि भाई ऑन शॉर्ट कमिंग्स, है ना, कि भाई इनकी भी तो कमियां थी ना, खामियां। शॉर्ट कमिंग्स का मतलब है कि भाई केंद्र सरकार ने और राज्य सरकार ने अपनी कमियों को छुपाने के लिए, अपनी कमियों से बचने के लिए, कि इनकी कमियों की जांच न हो पाए, तो इस प्रकार से इस घटना का प्रयोग जो है केंद्र सरकार ने और राज्य सरकार ने किया। ए सेक्शन ऑफ द मीडिया की कंटिन्यूज टू प्ले अ डिसऑनरेबल रोल इन एम्पलीफाइंग इट। एम्पलीफाई का मतलब होता है किसी चीज़ को और ज़्यादा बड़ा चढ़ा के दिखाना। तो एडिटोरियल ये कहना चाह रहा है कि ए सेक्शन ऑफ द मीडिया, कि जो भी मीडिया का एक वर्ग है, तो एक मीडिया का वर्ग क्या कर रहा है, लगातार जो है अपना रोल निभा रहा है। किस तरह से निभा रहा है, डिसऑनरेबल रोल। डिसऑनरेबल रोल का मतलब है असम्मानजनक भूमिका। मतलब मीडिया का एक वर्ग है, वह जो भूमिका निभा रहा है ना, वो कोई अच्छी भूमिका नहीं है। वो क्या कर रहा है कि वह जो है इस घटना को बड़ा चढ़ाकर दिखा रहा है, एम्पलीफाइंग इट। ये एडिटोरियल जो है बात करना चाह रहा है। आगे देखते हैं कि इन एन एनवायरनमेंट, कि एक ऐसे वातावरण में दैट इज ऑलरेडी राइफ विथ। अभी जो राइफ विथ शब्द है ना, इस राइफ विथ का मतलब होता है भरा होना, कि एक ऐसा वातावरण जो कि पहले से ही भय और अनिश्चितता से भरा हुआ है। द ऑफिशियल कम्युनिकेशंस स्ट्रेटजी मस्ट फोकस ऑन। ऐसे दौर में जरूरी है कि आधिकारिक रूप से जो भी संवाद किए जाते हैं, आधिकारिक रूप से अगर कोई भी बात कही जाती है, यानी कि सरकार की तरफ से कोई भी बात अगर कही जाती है, तो सरकार की नीति क्या होनी चाहिए, सरकार की स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, मस्ट फोकस, वो इस बात पर केंद्रित होनी चाहिए, किस बात पर, ऑन बिल्डिंग ट्रस्ट, कि सरकार की जो नीति होनी चाहिए, सरकार के जो संदेश होने चाहिए, वो इस तरह की नीति या इस तरह के संदेश होने चाहिए सरकार के, जो कि विश्वास को बढ़ाए। बिल्डिंग ट्रस्ट का मतलब विश्वास को बढ़ाए। एंड ऑफरिंग रीअश्योरेंस। रीअश्योरेंस का मतलब होता है पुनः किसी को आश्वस्त करना, कि लोग बाग जो डरे हुए हैं, लोग बाग जो कि भय के माहौल में, तो इस भय के माहौल में जो है विश्वास में मजबूती आए और लोगों को आश्वासन मिले। इस प्रकार के संदेश सरकार की तरफ से आने चाहिए। आगे देखते हैं कि द एक्सट्रीमली इनएडिक्वेट मैसेजिंग। द एक्सट्रीमली का मतलब है अत्यधिक, बहुत ही ज़्यादा। इनएडिक्वेट मतलब अपर्याप्त। द एक्सट्रीमली इनएडिक्वेट मैसेजिंग हैज़ लेड टू स्टिग्मेटाइजेशन ऑफ पेशेंट्स एंड देयर फैमिलीज। तो एडिटोरियल ये कहना चाह रहा है कि भाई सरकार की तरफ से सशक्त संदेश, सरकार की तरफ से जो मजबूत संदेश आना चाहिए ना, वो एक तरीके से नहीं आया है ना। तो द एक्सट्रीमली इनएडिक्वेट मैसेजिंग, कि सरकार की तरफ से जो संदेश जो है दिया जाना चाहिए, वो एक तरीके से अपर्याप्त है ना, अत्यधिक रूप से अपर्याप्त है वो संदेश। तो उसके चलते क्या हुआ है, लेड टू। इस लेड टू का मतलब है कारण होना।
स्टिग्मेटाइजेशन ऑफ पेशेंट्स एंड देयर फैमिली। स्टिग्मेटाइजेशन का मतलब मैंने बताया वही आपको, किसी पर दोष लगाना, किसी पर कलंक लगाना। तो इसके चलते क्या हुआ है कि भाई सरकार की तरफ से कोई अच्छा संदेश न आने की वजह से क्या हुआ है, एक वर्ग विशेष को जो है निशाना बनाया गया है। उनकी फैमिलीज हो गए या फिर जो पेशेंट हो गए कोरोना वायरस के, है ना, उन पर जो है दोष लगाया गया है, उन पर इल्ज़ाम लगाया गया है, उनको जो है कलंकित करने की कोशिश की गई है। एंड डेस्पिकेबल इनसिविलिटी, ये जो डेस्पिकेबल शब्द आया ना, इस डेस्पिकेबल का मतलब होता है घृणित, जो कि घृणा के योग्य हो। एंड डेस्पिकेबल इनसिविलिटी का मतलब होता है अशिष्टता टुवार्ड्स इवन द बॉडीज ऑफ अनफॉर्चुनेट विक्टिम्स। अनफॉर्चुनेट का मतलब है बदकिस्मत या फिर अभागा, विक्टिम का मतलब है पीड़ित। तो देखो एडिटोरियल क्या कहना चाहता है कि इतनी घिनौनी हरकतें हमें देखने को मिली है, इतनी घिनौनी अशिष्टता हमें देखने को मिली है, क्या, टुवार्ड्स, किसकी ओर, कि ये जो शरीर है ना, ये जो बॉडीज़ है, किन लोगों की बॉडीज़ है, ये जो बेचारे पीड़ित हैं कोरोना वायरस के चलते, आप कह सकते हो कि जिन लोगों की मृत्यु हो गई, इन लोगों तक के खिलाफ अशिष्टता या इन लोगों तक के खिलाफ घिनौनी हरकतें देखने को मिली हैं। ऑल दिस मेक्स, तो ये सारी की सारी जो बातें हैं, ऑल दिस मेक्स प्राइम मिनिस्टर्स स्टेटमेंट टाइमली। इन सारी की सारी बातों को ध्यान में रखते हुए प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने ये जो अपना स्टेटमेंट दिया है ना, तो ये बिल्कुल ठीक समय पे दिया है उन्होंने, बिल्कुल ठीक कहा है उन्होंने कि भाई प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने लोगों से आह्वान किया है कि भाई ये जो कोरोना वायरस है, इसके खिलाफ हमें लड़ाई लड़नी है और एकजुट होकर लड़ाई लड़नी है और बंधुता को बनाए रखना है, जाति, धर्म या संप्रदाय के आधार पर भेदभाव नहीं करना है। तो इस प्रकार की जो बात कही है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने, ये बिल्कुल ठीक टाइमली कही है। हिज कॉल फॉर यूनिटी, कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने जो मांग की है एकता की, इन द फेस ऑफ का मतलब है के चलते, के फलस्वरूप, के कारण, इन द फेस ऑफ दिस कालामिटी, कालामिटी का मतलब है आपदा, कि ये जो कोरोना वायरस की आपदा हमारे सामने आई है, इस आपदा के चलते ये जो एकता की मांग प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने की है, इस मांग को एक तरीके से मस्ट बी ट्रांसलेटेड इनटू फर्म एक्शन। तो ये जो बात इन्होंने कही है ना प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने, इस बात को हमें जो है एक तरीके से इसे एक्शन में भी दिखाना चाहिए। ऐसा नहीं कि ये बात को बस मुंह से बोल दिया और बात खत्म, इस बात को जो है परिवर्तित करना चाहिए मजबूत कदम के रूप में, है ना, कुछ एक्शन भी लिए जाने चाहिए। एंड ए गुड प्लेस टू बिगिन इज, और जो एक्शन उठाने चाहिए, उन एक्शन की उठाने की शुरुआत जो हो सकती है वो ये हो सकती है कि द गवर्नमेंट्स ऑन मैसेजिंग, कि सरकार जो है अपनी तरफ से एक मजबूत संदेश लोगों के प्रति लोगों में दे, है ना, कि भाई अगर कोई भी इस तरह के भेदभाव करता है तो उन भेदभाव के खिलाफ जो है सख्ती बरती जाएगी, ऐसा मजबूत संदेश जो है सरकार दे और जो है कठोर कदम उठाने की कोशिश करे। ये एडिटोरियल जो है फाइनली यहाँ तक बात करता है। तो ये था हमारा आज का एडिटोरियल। तो बहुत ही ज़्यादा आज के एडिटोरियल में वोकेब थी, एक बार सारी की सारी वोकेब को देख लें। मैं आपको सारी वोकेब जो है पढ़ने के दौरान बता ही चुका हूँ, इसका PDF जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो वहाँ से इसको डाउनलोड कर लें। कुछ ज़्यादा ही है वोकेब आज के एडिटोरियल में ना, फीडिंग, एक्जियोमेटिक, कंपाउंड, वॉव्स, इसके अलावा कालामिटस, रेज, प्राइमेसी, फेस ऑफ, रेसिलियंस, स्ट्रेंड, स्टिग्मेटाइजेशन, टाउट, प्रोपेनेंट, इस्लामोफोबिक, ऑडियस, डायट्राइब, लूम, एक्सपेट्रिएट, प्रोडिजियस, कंटेजियन, इसके अलावा फैंड ऑफ, राइफ, ध्यान में रखना है राइफ के बाद में विद प्रीपोजिशन आता है, इसके अलावा इनसिविलिटी, तो कुछ ज़्यादा ही थी और दो चार शब्द तो मैंने छोड़ दिए अभी, तो नोट कर लेना सारे के सारे शब्दों को, एक बार पूरा रिवाइज कर लेना।